नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वॉज और वर। आज हम सीखेंगे दो बहुत ही यूजफुल वर्ड्स, कैन एंड कुड। जी हाँ, ये दोनों वर्ड्स रोजाना बोलचाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। परमिशन मांगने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। बहुत लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में साफ फर्क है। आज के वीडियो में हम कैन और कुड के सारे यूजेस कवर करेंगे, एक एक करके विथ एग्जांपल्स। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक पूरा कवर करना है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कैन के लिए एबिलिटी, क्षमता। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है एबिलिटी, यानी कोई भी चीज करने की क्षमता। कैन बताता है कि कोई भी काम अभी प्रेजेंट में पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ही कैन प्ले द गिटार, दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, माई डॉग कैन जंप वेरी हाई। तो यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बात हो रही है यूजिंग कैन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि कैन के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आता है बिना टू के। जैसे कि आई कैन टू स्विम, वो गलत है, आई कैन स्विम वो सही है, तो वो आपको याद रखना है। और एक बात, कैन ही सी इट के साथ बिना एस के इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी कैन स्पीक फ्रेंच, वो गलत है। ठीक है, सी कैन स्पीक फ्रेंच वो सही है। आपको याद रखना है कि ही सी इट के साथ कैन ही आएगा, कैंस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है कैन के लिए परमिशन यानी इजाजत। दूसरा इस्तेमाल है परमिशन मांगने के लिए, यानी किसी से इजाजत लेना। ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीका है दोस्तों या फैमिली के साथ बोलते वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई यूज योर फोन, कैन आई गो आउटसाइड, परमिशन मांगनी है। कैन वी लीव अर्ली टुडे, यू कैन सिट हियर। आप परमिशन मांग रहे हो और परमिशन दे रहे हो। ठीक है, कैन का यूज करके। यहाँ कैन का मतलब है क्या मुझे इजाजत है या तुम्हें इजाजत है। इस एग्जाम्पल में हम लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठ सकते हो, तो हम लोगों ने उसको बोला कि आपको इजाजत है। इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने परमिशन मांगी, इजाजत मांगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैन का परमिशन के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद है कैन के लिए पॉसिबिलिटी, ऑफर्स और रिक्वेस्ट्स। कैन का तीसरा इस्तेमाल होता है कोई ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं ऑफर्स में। कैन आई हेल्प यू, आप हेल्प ऑफर कर रहे हो। कैन आई गेट यू सम वाटर, मैं आपको थोड़ा पानी दे सकता हूं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कैन का यूज किया ऑफर करने के लिए। उसके बाद है रिक्वेस्ट्स। ठीक है, कैन यू पास द सॉल्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कैन यू क्लोज द डोर, यहाँ पे आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है जनरल पॉसिबिलिटी। इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। ठीक है, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो। ठीक है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, तो आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कैन का इस्तेमाल एबिलिटी, परमिशन, ऑफर्स, रिक्वेस्ट्स और पॉसिबिलिटी के लिए होता है। अब बात करेंगे कुड की। ठीक है, अब बात करते हैं कुड की। कुड के लिए पास्ट एबिलिटी। ठीक है, कुड का सबसे पहला और सबसे कॉमन इस्तेमाल है पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में कोई काम करने की क्षमता थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेन आई वॉज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, पास्ट में आपकी एबिलिटी थी। ठीक है, शी कुड स्पीक स्पेनिश वेन शी लिव्ड इन स्पेन, ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट पजल्स एज अ child, we could see the mountains from our old house, I could stay awake all night when I was a student। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है, यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कुड उस पॉसिबिलिटी की बात करता है जो अब शायद ना हो या पास्ट की बात हो रही हो। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आई कैन स्विम, अभी प्रेजेंट में स्विम कर सकता हूं। आई कुड स्विम वेन आई वॉज 5, बचपन में पास्ट में स्विम कर सकता था। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में। उसके बाद बात करते हैं कुड के लिए पोलाइट, रिक्वेस्ट्स और परमिशन।
कुड का दूसरा बड़ा इस्तेमाल है पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट या परमिशन मांगने के लिए। ये कैन से ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट चुनाई देता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू पास द वाटर, कुड यू स्पीक अ लिटल स्लोअर, कुड यू प्लीज सेंड मी द फाइल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया। उसके बाद है पोलाइट परमिशन में, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई लीव अ बिट अर्ली टुडे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुड का यूज पोलाइट परमिशन के लिए यूज किया। डिफरेंस की बात करें, कैन आई आस्क यू समथिंग कैजुअल दोस्तों के साथ, ठीक है। कुड आई आस्क यू समथिंग ज्यादा पोलाइट बॉस के साथ, टीचर के साथ या फिर किसी अनजान व्यक्ति के साथ। तो दोनों में ये डिफरेंस है। कैन के लिए इनफॉर्मल, आप अपने फैमिली मेंबर, आप अपने दोस्तों के साथ कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन कुड का यूज आप ज्यादा पोलाइट के लिए अपने बॉस के साथ, टीचर के साथ या फिर कोई अनजान व्यक्ति के साथ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, तो जब भी किसी सीनियर पर्सन से इंटरव्यू में या फॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हो तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करें तो बेहतर है, ठीक है। वो आपको याद रखना है। उसके बाद है कुड के लिए पॉसिबिलिटी। कुड का एक और इस्तेमाल है किसी बात की पॉसिबिलिटी बताने के लिए जब हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड रेन लेटर टुडे, she could be at home right now, this could be a great opportunity, और लास्ट है he could be right about this। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉसिबिलिटी बताई है, ठीक है। यहाँ कुड का मतलब है शायद, हो सकता है, पूरी सर्टेनिटी नहीं है, चौकस नहीं है, ठीक है। इसे माइट या मे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोगों ने कैन भी देखा और कुड भी देखा। अब हम दोनों का क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। कैन अभी की एबिलिटी, कैजुअल परमिशन, ऑफर्स, रिक्वेस्ट्स के लिए यूज होता है। कुड पास्ट की एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, कम सर्टेन पॉसिबिलिटी, हम लोगों ने देखा वो। एक आसान तरीका है याद रखने का, जब भी आप ज्यादा पोलाइट या फॉर्मल होना चाहो तो कुड का इस्तेमाल करें। जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो या कैजुअल हो तो कैन का इस्तेमाल करें। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का, कैन और कुड का। उसके बाद है कैन और कुड से सवाल कैसे पूछे, ठीक है। कैन और कुड दोनों खुद ही हेल्पर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे वॉज और वर में था, इसके साथ अलग से डू डज डिड नहीं लगता, बस कैन या कुड को सेंटेंस के शुरू में ले आइए, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि वॉज और वर का यूज करके हम लोग क्वेश्चन पूछते थे। हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा डू डज डिड नहीं यूज किया था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कैन और कुड को हम लोग सेंटेंस के आगे ले आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा हेल्पर लाइक डू डज और डिड। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ड्राइव, कैन सी कुक इटालियन फूड, कुड यू हेल्प मी विथ दिस, कुड दे फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। तो ये था हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं यूजिंग कैन और कुड, ठीक है। उसके बाद बात करें तो WH क्वेश्चन के साथ कुड और कैन का कैसे यूज करें। What can you do? Where could we go this weekend? How can I fix this problem? Why couldn't you come yesterday? तो यहाँ पे हम लोगों ने कैन और कुड का यूज WH क्वेश्चन में भी किया, ठीक है। सेम ही चीज है वॉज और वर की तरह, ठीक है, लेकिन थोड़ा मीनिंग अलग है, किस सिचुएशन में यूज करते हैं वो थोड़ा अलग है, ठीक है। याद रखना है कैन और कुड के साथ डू डज डिड कभी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, डू यू कैन स्विम वो गलत है, ठीक है। कैन यू स्विम वो सही है। तो आपको याद रखना है कि डू डज डिड कभी भी नहीं आएगा कैन और कुड के साथ, ठीक है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद है नेगेटिव फॉर्म, कांट और कुडंट। कैन प्लस नॉट यानी कांट, कुड प्लस नॉट यानी कुडंट। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट कम टुडे, सी कांट स्पीक जर्मन, वी कांट फाइंड द कीज, I couldn't sleep last night, he couldn't finish the exam on time।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। एक और चीज देखिए यहाँ पे, पोलाइट नेगेटिव रिक्वेस्ट, कुडंट यू जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, हल्का सा रिक्वेस्ट और कंप्लेंट वाला टोन। तो आपको याद रखना है कि पोलाइटली नेगेटिव रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुडंट का यूज किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं कैन और कुड का यूज करते वक्त। पहली गलती देखते हैं, आई कैन टू डांस। तो हमने देखा था कि टू का हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, आई कैन डांस ही आएगा, ठीक है। कैन के बाद टू नहीं आता। उसके बाद है सी कैन्स ड्राइव, हमको याद रखना है कि ही सी इट के साथ कैन में एस नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सी कैन ड्राइव, कैन के साथ एस नहीं आता, चाहे सब्जेक्ट ही सी इट हो। उसके बाद है डू यू कैन हेल्प मी। तो हम लोगों ने देखा कि कैन और कुड के साथ डू डज और डिड नहीं आएगा, तो ये गलत है। कैन यू हेल्प मी, तो ये सही है। कैन कुड खुद हेल्पर है, अलग से डू डज डिड नहीं चाहिए, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है गलती नंबर 4, आई कुड स्विम यस्टरडे एंड आई फिनिश द रेस। यहाँ पे हम लोगों ने टेंसेस मिक्स कर दिए हैं गलत तरीके से। अगर हम सही तरीका देखें तो आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंग, पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है। कुड सिर्फ जनरल पास्ट एबिलिटी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल एक्शन के लिए नहीं, उसके लिए हम लोग वॉज एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप की बात करें तो एक खास बात, अगर कोई पर्टिकुलर मौके पर कुछ कर पाया, सक्सेसफुली किया, तो कुड की जगह वॉज एबल टू या फिर वर एबल टू इस्तेमाल होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। आई कुड पास एग्जाम यस्टरडे, उसकी जगह आई वॉज एबल टू पास द एग्जाम यस्टरडे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जनरल एबिलिटी के लिए कुड सही है। आई कुड रीड बाय द एज ऑफ 4, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। गलती नंबर 5, कुड यू प्लीज टू हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज के बाद भी वर्ब बेस फॉर्म ही आता है, टू नहीं आता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम क्विक रिकैप की बात करें तो यूज एबिलिटी, कैन का यूज होता है प्रेजेंट एबिलिटी में, कुड का यूज होता है पास्ट जनरल एबिलिटी में, परमिशन में कैजुअलिटी में कैन का यूज होता है और ज्यादा पोलाइट में कुड का यूज होता है, रिक्वेस्ट में सेम कैन कैजुअल में और कुड ज्यादा पोलाइट के लिए, पॉसिबिलिटी में ज्यादा सर्टेन थोड़ा चौकस हो, ठीक है, और कुड का यूज कम सर्टेन, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और कुड में कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव में कैन नॉट या फिर कांट, और यहाँ पे कुडंट या फिर कुड नॉट, ठीक है। अगर हम इसको एक लाइन में याद रखें तो कैन अभी की एबिलिटी प्लस कैजुअल टोन, और कुड पास्ट की एबिलिटी प्लस ज्यादा पोलाइट टोन प्लस कम सर्टेन पॉसिबिलिटी, दोनों खुद हेल्पर हैं, इनके साथ डू डज डिड कभी नहीं आता है। पूरा वीडियो का शॉर्ट अगर हम एक लाइन में बात करें तो, ठीक है। अब 2 सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपके सेंटेंसेस हैं कि पहला है आप क्या कर सकते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, बचपन में आप क्या कर सकते थे जो अब नहीं कर पाते। इन दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस को कुड का इस्तेमाल करके बनाइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।